Good morning, student. Here I am come with the new chapter of class 8, that is comparing quantities. Comparing quantities में basically हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, रेशियो एंड परसेंटेज, जो आप अपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ठीक है, तो बहुत अभी हम डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि आई होप ये बहुत इजी चैप्टर भी था, तो आप सबको आता होगा. तो हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, रिकॉलिंग रेशियोज एंड परसेंटेज. इसमें क्या है, रेशियोज में देखिए, रेशियो का मतलब होता है दो क्वांटिटी को कंपेयर करना. ठीक है, आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन होंगी, उसको आप कंपेयर करोगे तो उसका रेशियो होता है वो, प्लस उसी से परसेंटेज भी निकल जाएगा आपका. ठीक है, लेट्स से अ बास्केट हैज़ टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, से 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस. एक बास्केट में 20 एप्पल्स हैं और 5 ऑरेंजेस हैं. ठीक है, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल इज़ 5:20. बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना होता है, जो वैल्यू पहले पूछी गई हो अपॉन नेक्स्ट वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस. ऑरेंजेस कितने हैं 5 और नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं 20. तो आप इस वैल्यू को ऐसे लिखोगे, द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस इज़ 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल. तो आपका जो ऑरेंजेस है कितना है, 1/4 एप्पल के बराबर है ऑरेंजेस. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द रेशियो दिस इज़ 1/4 रीड एज 1:4. इसको हम ये जो 1/4 लिखा है इसको 1:4 भी बोलते हैं. ठीक है, ये रेशियो के फॉर्म में बोला जाता है. इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज. अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज. ठीक है, वी ऑफन कम अक्रॉस सच इन्फॉर्मेशन इन अवर डेली लाइफ एज 20% ऑफ ऑन द मार्क प्राइस. 20% कम है मार्केट वैल्यू से. जैसे किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है, उसका सपोज करो कोई वैल्यू है 10 रुपीज़, वो इसका मार्क प्राइस है, उस पर हमें कितना परसेंट ऑफ मिल रहा है, 25% ऑफ मिल रहा है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल. मान लो पेट्रोल का जो रेट है वो 10 रुपीज़ है, तो उस पर हमें कितना परसेंट हाइक मिल रहा है, 10% हाइक मिल रहा है. राइट, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं. द प्राइस ऑफ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर. ठीक है, एक स्कूटर का जो दाम था लास्ट ईयर 34,000 था. इट हैज़ इंक्रीज बाई 20% दिस ईयर, और उसका वैल्यू पड़ गया है 20% इस साल. लास्ट ईयर मतलब पिछले साल उसकी वैल्यू थी 34,000, इस साल 20% बढ़ गया. तो व्हाट इज़ द प्राइस नाउ, अब उसका प्राइस कितना है. राइट, तो सोल्यूशन देखिए. अमिता सेड दैट, अब अमिता बोल रही है, पहले तो हम देखेंगे कि उसकी उसकी इंक्रीज प्राइस क्या है. ठीक है, विच इज़ द, अब उसके, अब यहाँ पे क्वेश्चन तो आपको बता दिया गया, लेकिन अमिता सोच रही है कि पहले हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसका इंक्रीज वैल्यू कितनी है. ठीक है, तो 20% ऑफ 34,000. अब 34 में 20% वो निकाल रही है, इंक्रीज वैल्यू कितनी होगी, तो उसका पहले न्यू प्राइस निकालिए कि न्यू प्राइस कितना होगा. ठीक है, तो 20% ऑफ दी 34,000 इज 20/100 इंटू 34,000. तो इसका इंक्री मतलब 34 प्लस 68 करेंगे आप. ठीक है, तो ये 40,800 ये वैल्यू, 40,000 20% में से. अब सुनीता का दूसरा माइंडसेट है. ठीक है, उसने क्या सोचा, सुनीता यूज द यूनिटरी मैथड. अब उसने यूनिटरी मैथड लगाया. 20% इंक्रीज, मतलब यहाँ पे 20% का इंक्रीज है, उसका मतलब क्या है, तो उसने क्या किया, 100 रुपीज़ इंक्रीज टू 120. मतलब कोई भी रुपीज़ हो, परसेंटेज हो, तो वो 100 से ही कैलकुलेट किया जाता है. तो उसने 100 में 20% बढ़ाया, मतलब ऐड किया, तो 120 हुआ. नाउ 34,000 विल बी इंक्रीज टू, तो 34 से कितना बढ़ेगा वो, तो उसने क्या किया, इंक्रीज प्राइस लिखा 120/100 इंटू 34,000. तो ये वैल्यू आई 40,800. मतलब दोनों का जो माइंडसेट था अलग अलग वे में निकाला उन लोगों ने, और वैल्यू क्या आई दोनों की सेम. ठीक है, तो आई होप ये तो क्लियर हो गया. देखिए, अब ये हमने इंक्रीज़ वैल्यू में निकाला था. सिमिलरली अब हम जाएंगे, तो अब हम इसको डिक्रीज़ फॉर्म में निकालें. तो डिक्रीज़ में हमें बेसिकली क्या करना था, जो हमारा वैल्यू था न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज़ था ना. अब यहाँ पे जब हमें डिक्रीज़ में जाएंगे तो हमें माइनस रिडक्शन वैल्यू भी सेम और उसी प्रोसेस से निकलेगा. तो रिडक्शन आपका 1700 आया, तो 34,000 में से 1700 माइनस कर देंगे तो 32,300 आया. ठीक है,
ये है इसका रिडक्शन फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला सेम है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, राइट। फाइंडिंग डिस्काउंट। अब हमें यहाँ डिस्काउंट मतलब फाइंड करना है। डिस्काउंट का बेसिकली मतलब होता है डिस्काउंट इज़ अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, यू कैन से एक ऑब्जेक्ट ले लो जिसकी वैल्यू होती है, वैल्यू है मान लो 20 रुपीज़, ठीक है, किसी भी चीज़ की वैल्यू 20 रुपीज़ है, तो डिस्काउंट उस पर जो कस्टमर को अट्रैक्ट करना, जैसे आप कोई भी चीज़ आप कोई भी, जैसे 20 ही हमने लिया, 20 रुपीज़ का है, किसी हमारे पास 20 का है, दूसरे शॉप पे 20 का है, अगर आप उसको क्या करते हो कम रेट में बेचते हो, मतलब आप डिस्काउंट देते हो इसमें 5% का अगर डिस्काउंट दे रहे हो और दूसरा शॉप वाला नहीं दे रहा है, तो आप ऑब्वियसली उसके पास जाओगे जो आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट इज़ बेसिकली टू अट्रैक्ट द कस्टमर टू बाई गुड्स और टू प्रमोट सेल्स ऑफ द गुड्स, ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्लस और अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्केट वैल्यू है आपकी 20, ठीक है, और उसने सेलिंग प्राइस क्या कर दिया, मान लीजिए 5% लेस कर दिया, तो आपका ये 15 आ गया, 15 आ गया, तो आपको प्रॉफिट हुआ बेसिकली 5 रुपीज़ का हुआ ना। ये है ये वैल्यू। यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, एन आर्टिकल मार्क्ड इज 840 इज सोल्ड फॉर 714। इसने क्या 840 का मार्केट प्राइस है बट वो 714 में सेल कर रहा है। व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज? तो डिस्काउंट के प्राइस क्या था, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ये मार्क प्राइस है 840 और 714, तो ये इसको कितना डिस्काउंट हो रहा है 126 का, ठीक है। जो भी सामान कोई ख़रीद रहा है कस्टमर, तो उसको 126 का डिस्काउंट हो रहा है। अब हमें डिस्काउंट तो मिल गया, अब परसेंटेज कैसे फाइंड आउट होता है, ऑन मार्क प्राइस ऑफ 840 द डिस्काउंट इज़ 126। टोटल प्राइस में से आपको 126 का प्रॉफिट हुआ, डिस्काउंट हुआ, तो आप जो डिस्काउंट हुआ उसको पहले लिख करके आउट ऑफ 840 जितने मार्क प्राइस है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो लिख करके इनटू 100%, तो वैल्यू आए 15%, मतलब डिस्काउंट भी मिल गया आपको। डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट परसेंटेज ऐसे फाइंड आउट होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अच्छा, ये आपका जो ये फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये आपके नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। तब तक के स्टूडेंट जो भी कोई मतलब कुछ समझ नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। तब थैंक यू स्टूडेंट्स।